बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बकरा ईद स्पेशल में आज हम बना रहे हैं शनवारी मटन कढ़ाई। शनवारी मटन कढ़ाई पिछले चंद सालों में बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आप लोगों के साथ इसकी ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शनवारी मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg मटन, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, दही 1 कप, टमाटर 4 अदद छिलकों के समेत हैं, इनको मैंने दरमियान से बस कट कर लिया है। स्पाइसेस में है मेरे पास काली मिर्च 1.5 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद, 3 को मैंने इस तरह से साबुत रखा है दरमियान में से कट लगा के, और 2 जो है उनको मैंने इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। अदरक हमें चाहिए 1 इंच का टुकड़ा, इसको लंबाई में कट कर लें। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के रख दिया था गरम होने के लिए, जो कि गरम हो चुका है। अब मैं इसमें गोश्त डालूंगी। गोश्त डाल के अब मैं 5 मिनट के लिए इसको भूनूंगी। मटन की बुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। इसका कलर चेंज हो गया है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। पेस्ट डाल के 2 मिनट मज़ीद हम इसकी बुनाई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। पानी डाल के अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक डाल के अब मैं इसको कवर करके 30 से 40 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि गोश्त हमारा गल जाए। मटन को रखे हुए आधा घंटा हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे। ये लें जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका पानी खुश्क हो गया है और गोश्त भी हमारा ऑलमोस्ट गल गया है। 3 हिस्से हमें इसको गलाना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम बिरयानी के लिए राइस बॉयल करते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। इस तरह से टमाटरों को हम रखेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मैं ढक के रख दूंगी, ताकि टमाटर के छिलके नरम हो जाए। ढक के रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनके ऊपर से इनके छिलके रिमूव कर दूंगी। तमाम टमाटरों के छिलके मैंने हटा दिए हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे। साथ में सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, या फिर इतनी देर के लिए जितनी देर में दही का पानी खुश्क हो जाए। अब हम चेक करेंगे। ये लें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त क्या इसका कलर है, और जो ढक्कन उठाते ही खुशबू आई है मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी वाली हमारी मटन कढ़ाई तैयार है।
अब मैं इसमें काली मिर्चें डालूंगी। और यहाँ पे मैं एक दो आप लोगों को टिप देना चाहूँगी कि इस कढ़ाई में स्पेशली जब आप काली मिर्चें डालें तो फ़ौरन पीस के डालें और एंड पे डालें, तो यकीन करें कि इस कढ़ाई का फ्लेवर डबल हो जाएगा। बहुत ही मज़े की बनी है। इस कढ़ाई की खास बात ये होती है कि इसमें मसाले बहुत कम डलते हैं, इसी वजह से मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें जो है वो थोड़ी ज़्यादा डाली हैं। अब हम इस पे गार्निश के लिए अदरक डाल देंगे और बस 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि काली मिर्चों का जो फ्लेवर है और अदरक का फ्लेवर वो अच्छी तरह से कढ़ाई में आने लग पड़े। चूल्हा मैं इसका बंद कर दूंगी। लें जी, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार शनवारी मटन कढ़ाई तैयार है। बहुत ही लजीज बनी है। यकीन करें मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, जी कर रहा है कि बस झटपट इसको मैं अकेली सारी की सारी खा जाऊं। बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की बनी है। खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।